जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 जो एग्जाम आपके फरवरी में होने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। रट लेना ये प्रश्न, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की परीक्षा में हूबहू आएंगे ये प्रश्न। चलो हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल टीम देखना। चलो आपके सामने आ गया प्रश्न फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले आप मुझे कमेंट में बताना मेरी आवाज़ तो सही आ रही है या नहीं आ रही है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हमने ठान लिया है कि एसएसजीडी में सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। चलो फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। ऑप्शन ए जुरेस्टिक लैंड का, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन सी आर्यव्रत लैंड का, ऑप्शन डी अंगारा लैंड का। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में, जल्दी से आंसर दीजिए। गुरुजी बी गोंडवाना लैंड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः अंग है, बिल्कुल सही बी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन सेकंड, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। इसका जवाब दो कमेंट में आप। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी राजीव गांधी। बिल्कुल जल्दी से जवाब देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरुजी जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रट लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल टीम देखना जरा, आवाज तो सही आ रही है जी? बिल्कुल सही आ रही है आवाज, एकदम करेक्ट आवाज आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अजंता की गुफा स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। गुरुजी महाराष्ट्र, बिल्कुल सही आंसर है। महाराष्ट्र बिल्कुल सही, आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपके। महाराष्ट्र में अजंता की गुफा शामिल है, स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सालरगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। जल्दी से कमेंट में आंसर दो, जल्दी से। गुरुजी बी, बिल्कुल सही, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर है। सालरगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। क्या होगा आंसर? गरबा होगा, घूमर होगा, गैर नृत्य होगा, गुड़ला होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। गुरुजी सी, बिल्कुल सही, गैर नृत्य बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्त्री और पुरुष के लिए गैर नृत्य दोनों शामिल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि का संबंध किससे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गजब का क्वेश्चन, इसको आप जल्दी से कमेंट में आंसर दो। ऑप्शन ए वैश्विक दर्शन, ऑप्शन डी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी योग दर्शन। बिल्कुल सबका सही आ रहा है, योग दर्शन। बिल्कुल पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है, बिल्कुल सही, डी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2018 एसएससी जीडी में आया, 20 का पेपर देख लो, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया। चलो इसका आंसर दीजिए। गुरुजी राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोसांग एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी नागालैंड। गुरुजी सिक्किम, बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही गजब की, आपके बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सिक्किम हो जाएगा। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलोरा के गुहा मंदिर स्थित है। एलोरा के गुहा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ये भी दोनों। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। गुरुजी हिंदू धर्म से, गुरुजी बौद्ध धर्म से, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भी दोनों। एलोरा का गुहा मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित भी है और बौद्ध धर्म से संबंधित भी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। शक जो अपना कैलेंडर होता है ना, पुराना कैलेंडर, उसका पहला महीना कौन सा आता है? ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी वैशाख। जल्दी से आंसर दीजिए। गुरुजी चैत्र, बिल्कुल सही, चैत्र, शक कैलेंडर का पहला महीना चैत्र होता है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उस पेपर में देख लेना, एक क्वेश्चन आया हुआ है। चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी आगरा। जल्दी से आंसर दीजिए। चार मीनार गुरुजी हैदराबाद में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर, बी आपका सही हो जाएगा। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 मई। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? गुरुजी 1 मई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 मई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अपने जो गिरनार पहाड़ियां है ना, वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। जल्दी से आंसर दो कमेंट में। गुरुजी गुजरात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गिरनार पहाड़ियां गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 14, क्वेश्चन 14, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, मतलब भारत की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? ऑप्शन ए हरमंदिर साहिब, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी गोमतेश्वर। जल्दी से आंसर हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका सही आना चाहिए कमेंट। बिल्कुल सबका सही आ रहा है आंसर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और 182 फीट ऊंची है और गुजरात में स्थित। इसको आप रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी, ए गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा।
बिल्कुल आपकी तैयारी में दम है, बिल्कुल सबका डी आ रहा है, बिल्कुल सही। गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से पढ़ना। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछा है। ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी ओलिन विलियम्स, ऑप्शन डी अन्य। सबका सही आना चाहिए, जल्दी से आंसर। बिल्कुल बिल्कुल राकेश शर्मा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री भारत के जो है राकेश शर्मा। चलो नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा कौन सी? जो भारत में प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी बनी है पूछ रहा प्रश्न। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी किशन डॉक्टर, ऑप्शन डी पुंडलिक, ऑप्शन डी भीष्म प्रतिमा। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। गुरुजी राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही। राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल सही है, जो भारत में प्रथम भारतीय फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह राज्य भारत में कौन सा है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गोवा। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। गुरुजी सिक्किम, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं आपके, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। सिक्किम आंसर सही हो जाएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वाइसरॉय कौन थे? ऑप्शन ए सर जॉन शोर, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी अर्न। क्या हो जाएगा, जल्दी से दीजिए आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसरॉय थे, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री को, कभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा है। अब प्रधानमंत्री जान के इंदिरा गांधी मत करके आ जाना। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी श्रीमती सुचितो। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, श्रीमती सुचितो कृपलानी, ये आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचितो कृपलानी है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए हरिभूमि, ऑप्शन डी द न्यूज टुडे, ऑप्शन डी प्रभात खबर, ऑप्शन डी अन्य। बिल्कुल आंसर दो जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, SSDD के लिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी, बहुत ही अच्छी तैयारी है। द न्यूज टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन? भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? ए राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। जल्दी से आंसर, बिल्कुल सबका सही, राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्र, गोदावरी, कृष्णा। जल्दी से आंसर दो कमेंट में। आपका सही आंसर गोदावरी हो जाएगा, सी गोदावरी। गोदावरी नदी भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, बिल्कुल सी ऑप्शन लो, बिल्कुल ओके। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जो अपने ग्लोब पर कर्क रेखा है ना, वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको याद कर लेना। 8 राज्यों से ग्लोब पर भारत में कर्क रेखा गुजरती है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? अर्थात ये पूछना चाह रहा है भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? ये भी प्रश्न बन सकता है, दोनों का आंसर सेम होगा, तो अपने आंसर क्या हो जाएगा बताओ कमेंट। बिहार, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। जल्दी से बताओ, जल्दी से। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और गजब का क्वेश्चन आया। चलो, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। बताओ जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य का शक्कर का कटोरा कहलाता है। और क्यों कहलाता है गुरुजी? इसलिए कहलाता है क्योंकि सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश यूपी में होता है, और शक्कर गन्ने से ही शक्कर बनती है, इसलिए भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा पंजाब, क्योंकि सर्वाधिक गेहूं मक्का का उत्पादन पंजाब में होता है, जो कि खाद्यान्न के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बार वन रक्षक का देख लो, राज्य का कौन सा भी एग्जाम देख लो, सेंट्रल का देख लो, ये प्रश्न बहुत बार छपता है और किसी न किसी पारी में छपेगा, गारंटी से करो 100%। इसको याद करना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी दिसंबर, ऑप्शन डी 5। बिल्कुल आपके बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 28 फरवरी हो जाएगा। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा पर काम करती है? भारत और चीन के बीच जो रेखा है ना, कौन सी रेखा कहलाती है? सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिप, बी डूरन रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई। गुरुजी मैकमोहन रेखा बिल्कुल सही, भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे रेड क्लिप रेखा कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा? जल्दी से आंसर दीजिए आप। पाकिस्तान,
चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। जल्दी से आंसर गुरुजी, बांग्लादेश बिल्कुल सही आंसर है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। चलो यहीं पर होती है अपनी क्लास खत्म। आपको क्लास बढ़िया लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना। ओके बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है टेक्निकल टीम, ओके।